नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत। मैं अभी धनबाद कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पर कि बार एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी से चल रही है और नेशन टीवी से खास बातचीत करने के लिए यहां पे 2 बार बार एसोसिएशन में अध्यक्ष रह चुके हैं और इस बार फिर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं राधेश्याम गोस्वामी जी। आइए इनसे जानना चाहते हैं चुनाव की क्या सरगर्मी है और क्या मुद्दा लेकर इस चुनाव में आए हैं। सर, सबसे पहले नेशन टीवी में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव इस बार बहुत अधिक चल रहा है, चहल पहल बहुत तेजी से चल रहा है, हर बार से ज्यादा इस बार चल कर भी लग रहा है। क्या हमेशा जब भी चुनाव आता है तो सभी मतदाताओं के पास जो उम्मीदवार रहते हैं वो जाते हैं। इस बार भी कई उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में हैं, तो चहल पहल रहना ही चाहिए। चहल पहल है भी, और इसमें हम लोगों का एक संगठन का हम लोग मुखिया चुनते हैं और जब भी कोई जीतता है तो कोई अधिवक्ता जीतता है। इसमें कभी हार होता ही नहीं है। अधिवक्ता आपस में चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो जो जीतते हैं वो अधिवक्ता होते हैं। इसलिए इस संगठन में हार का कोई बात किसी के साथ नहीं होता है और लोग चाहते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि हम अधिवक्ताओं के हित में, अधिवक्ताओं के लिए बहुत सारा काम करेंगे, कल्याणकारी काम जो उनके मन के अनुरूप हो, उसी के मुद्दों को अपने में ले करके और काम करना शुरू करते हैं। और इसीलिए चुनाव में जो जीते थे तो क्या कमी लग रही है अभी तक? क्या आप लोग जानते हैं, किसी का कमी और खामियां हम नहीं बताने जा रहे हैं। आम जनता जान रहा है कि पिछले कमेटी के लोगों ने जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाया, अपने इच्छा अनुसार काम किया और यहाँ तक अति हो गया कि एक शायद किसी तरह से ऑडिट रिपोर्ट बना के जनता के सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया, जिसको यहाँ के महासचिव विद्वान अधिवक्ता मेघनाथ रवानी ने साफ उसको इनकार कर भ्रष्टाचार का बू आ रहा है। उनके सामने लेखा जोखा का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया, पैसा का निकासी 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, इसलिए जब उनको जानकारी नहीं दिया तो उन्होंने सही करने से इनकार किया गया और यही वाला पब्लिश किया गया, जिससे साफ परिलक्षित होता है कि वित्तीय अनियमितता की बात अपने आप में माने पोषित होता है, जो भविष्य बताएगा कि जब हम लोग इसका ऑडिट कराएंगे, जांच कराएंगे तो श्वेत पत्र भी जारी करेंगे कि किस तरह क्या मुद्दा लेकर आप आए हैं। बहुत से नए अधिवक्ता भी इस बार हम लोग देखिए, शुरुआत से हम लोगों का रहा डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे, दिवंगत मृतक व्यक्ति को 5 लाख रुपया हम लोग देंगे, मृतक व्यक्ति के परिवार को दिवंगत व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपया देंगे। ये जो किसी जो शादी विवाह में जिसका बेटी का शादी होगा उसको हम लोग 51,000 देंगे। युवा अधिवक्ता जो शादी करेंगे, महिला अधिवक्ता जो शादी करेंगे, उस समय भी बार के ओर से 51,000 रुपये का हम लोग गिफ्ट देंगे। हम लोग 28 कोर्ट बिल्डिंग से किसी को वहाँ से हटाएंगे नहीं। एसडीओ कोर्ट का भव्य निर्माण कराएंगे। एसडीओ कोर्ट के जो परिसर में अधिवक्ता बैठते हैं वहाँ पर हम लोग भवन बनाएंगे, जो अम्बेडकर हॉल बना हुआ है। यहाँ क्या पता कि विस्थापित भी कुछ लोगों को किया जाएगा 28 कोर्ट के नीचे भी बहुत से अधिवक्ता रह रहे हैं। इस तरह का चर्चा है, तो हम लोग किसी हाल में जब तक ये अधिवक्ताओं का बैठने का इंतजाम नहीं होगा, किसी हालात में वहाँ से नहीं जाएंगे। पिछले कमेटी ने 28 कोर्ट के जो नीचे बैठते हैं, गली में बगल में नली भी है, जैसे तैसे बैठते, बेतरतीब बैठते, बैठने का जगह नहीं, मजबूर होकर के वहाँ बैठते हैं। बार के पदाधिकारियों द्वारा कोई जगह नहीं देने के कारण बैठते हैं। उनको आश्वासन दिया था कि नया भवन बनेगा तो उसमें जगह दिया और उनको सपना दिखा करके धत्ता बता दिया। इसलिए बहुत से वृद्ध अधिवक्ता जो है स्थिति बहुत दयनीय स्थिति पर है, वो वृद्ध अधिवक्ताओं जो बहुत पुराने अधिवक्ता है, उसके लिए क्या? देखिए, योजना अधिवक्ताओं के हित के लिए जो होता है, वृद्ध है तो उनका तबीयत खराब रहेगा, बहुत तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, जिसके कारण उनका आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकता है। हम लोगों ने एक बनाया है कि यहाँ पर फॉर्मेट का अगर बिक्री होता है जो हम लोग लागू करेंगे तो प्रत्येक माह कम से कम 5 से 10 हजार रुपया उसको प्रत्येक माह हम लोग देने का कोशिश करेंगे। फेस्टिवल अलाउंस के रूप में 5 से 10 हजार रुपया देने का हम लोग निश्चित कर लिए हैं। क्रिटिकल केयर फंड के रूप में 25 लाख रुपया का व्यवस्था करेंगे। कोई भी अधिवक्ता इलाज के बगैर
उसका कोई दिक्कत हो ऐसा नहीं होने देंगे, मरने नहीं देंगे। कहने का मतलब उनको सफल इलाज, उनका जीवन का रक्षा के लिए वो 25 लाख रुपए क्रिटिकल केयर फंड बनाएंगे। तो आपने सुना कि इस बार अगर गोस्वामी जी को लोग सहयोग करेंगे तो वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए विशेष पैकेज और अच्छे सुविधा देने का ये इन्होंने वादा किया है। धन्यवाद।